जैसा कि तुम लोग मैसेज करते रहते हो कि यार मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहा, उसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो तुम इग्नोर कर देते हो और बार बार मॉक टेस्ट देते हो, फिर भी उतने नंबर आते हैं। अगर इसमें कुछ पॉइंट हैं जो उस पर ध्यान दे दोगे तो पक्का 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। जो तुम गलतियाँ बार बार करते हो सेम उसी वजह से तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ते हैं। और तुम फिर पूछते हो कि जीएस कहाँ से पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़ें। मैं इसलिए इस वीडियो में तुमको सब बताऊँगा कहाँ से क्या पढ़ना है, किसकी बेटर है, क्योंकि मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ों में, कौन सबसे बेस्ट किस सब्जेक्ट का टीचर है। जो फॉलो करे, जो मैं बताऊँ उनको फॉलो कर लेना। 1-1.5 महीने बचा है, मान लो एग्ज़ाम, यही समझ लो। तुम्हें 15 से 20 नंबर का पक्का पक्का प्रॉफिट मिलेगा। और अब वो टाइम बचा जो स्मार्ट स्टडी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए तुम 2 साल भी लगा दोगे और 3 साल भी तो फिर भी तैयारी नहीं होगा। जो स्मार्ट और सेलेक्टेड सिलेबस पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, समझे? सिलेक्टेड मतलब, चलो फिर बताते हैं मैं मतलब मॉक कैसे लगाएं। पहले तुमको क्या करना है, जस्ट वेट। चलो फिर हम आते हैं, पहले टेक्स्ट बुक बताते हैं। टेक्स्ट बुक में भी अच्छे टेस्ट आते हैं, उसकी ये टेंशन है लो। टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं क्योंकि मैंने रोजगार विद अंकित का भी टेस्ट लगाया है और ये टेक्स्ट बुक के भी लगाए हैं। जो क्वालिटी टेक्स्ट बुक में है वो अंकित भाटी में नहीं, जो मानना पड़ेगा, क्योंकि अंकित भाटी सेम क्वेश्चन सेम कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा बहुत कम होगा जो टेस्ट में रिपीट होगा। देखो ये एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज चली टेक्स्ट बुक में, 10 टेस्ट हैं जिसमें 100 नंबर वाली सीरीज चली है। इसमें मैंने एक टेस्ट दिया था जो पहला है, एक ये टेस्ट दिया था मैंने, हो गए 5 से 6 दिन टेस्ट दिया था, जिसमें कि 14,000 लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया है और 68 रैंक है। सब्जेक्ट वाइज देख लो, सब्जेक्ट वाइज मेरे इसमें दिख नहीं रहा सब्जेक्ट वाइज, हाँ इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ जो करते हो आप। सबसे पहले टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद तुम एनालिसिस नहीं करते हो। मेन बात ये है कि टेस्ट देने के बाद तुम गलत की ना देखो, गलत के जो को देख उनको तो पढ़ना है, लेकिन जो तुम्हारे सही हुए हैं क्वेश्चन उनको भी, जो 126 करेक्ट हैं 126 को भी देखनी पड़ेगी कि हाँ, जैसे तुमने मैथ का क्वेश्चन देखा 126 में जो सही देख रहे हो, उसमें लगा ये तो सही में है, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छा होगा तुमको उसको दोबारा देखना पड़ेगा और उसमें और कितना भी शॉर्ट हो सके उसका कोई बेस्ट सोल्यूशन जो तुम्हें उस टेस्ट देते समय तुम नहीं मतलब लगा पाए वो मेथड, उसको अपनी तरफ से दूसरी बार सॉल्व करो। और बात रही मैथ की, इधर से ऐसा करो। और बात रही जीएस की, जीएस में कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ तो तुक्का भर गया और दूसरी बार सेम क्वेश्चन फिर आया तो फिर उसमें भी डाउट करोगे, फिर तुक्का वहाँ पर गलत हो गया। ये चीज़ें फिर बार बार मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन गलत होगा। और जो टेक्स्ट बुक मतलब मॉक देते हैं उसमें वही टेस्ट में क्वेश्चन डालते जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है आने की, वैसे सेम रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ टेक्स्ट बुक वाले गधा तो है नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक पे सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। इनके टेक्स्ट बुक रहते हैं जो 8,000 एग्ज़ाम और पता नहीं कितने एग्ज़ाम, बहुत एग्ज़ामों के लिए इनकी एक अलग से बहुत लोग इंटेलिजेंट लोग टेस्ट बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके, तुमने आज तक देखा होगा कि टेक्स्ट बुक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिला होगा। और तुमने सभी जगह मॉक टेस्ट में गलती पा रहे, मुझे रोजगार भी अंकित की भाई कई मिस्टेक हमने देखी, बट आज तक मैंने टेक्स्ट बुक के इसमें एक भी मिस्टेक नहीं निकाल पाई। ये ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनाने वाले अलग होते हैं, जो टॉपर सेलेक्ट क्वेश्चन करते अलग होते, टाइपिंग वाले अलग होते, 4-4 प्रोसेस के बाद वहाँ पर पहुँच पाते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन अपलोड यहाँ पे होते हैं इतनी। और सोचो तो बनाने में कितना टाइम होता है, खर्च करते हो जब इतने एक भी एरर नहीं होती। ये चीज़ें सब ये देखा करो। देखो जैसे तुमने, अब हम बताते कैसा क्या पढ़ना चाहिए। तुम देखोगे कि तुम्हारे हिंदी में एवरेज 30 आ रहे हैं, मतलब हर बार में टेस्ट में 30 क्वेश्चन 30 मतलब क्वेश्चन करेक्ट हो रहे और 7 गलत हो रहे।
अब वो साथ ये देखो कि किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं। साथ जैसे तुम्हारे पैसेज में एक दो गलत हो जाते होंगे, कोई रचना दो तीन गलत हो जाती होंगी, कोई मतलब वो जो गलत होते हैं क्या कहते हैं, शुद्धि या शुद्धि की उस वो मिस्टेक बरतनी आ जाती हैं, उसमें गलत हो जाते होंगे। और वो अनेकार्थी शब्द होते हैं, और कोई कोई पर्यायवाची ऐसी कठिन होगी जो पर्यायवाची तुम्हें याद है, हमें पता है बहुत अच्छी याद है, बहुत ज़्यादा याद है, लेकिन फिर भी एक आधी पर्यायवाची ऐसी धर रख देते हैं कि तुम्हें उस समय तुम पर्यायवाची सॉल्व नहीं कर पाते हो, मतलब याद नहीं आती हैं, वो कठिन सी दे देते हैं। अब तुम इसकी ये कोई प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जहाँ तक हो सके हमको उतनी ही पढ़नी पर्यायवाची, फिर भी गलत क्वेश्चन हो रहा तो उसको होने दो। और तुम्हारे यहाँ अगर मॉक टेस्ट में उसमें क्या कहते हैं पैसेज में गलत हो रहा है, अगर तुमने पैसेज में 5 होते तुम्हारे एक गलत हो रहा है और 4 सही हो रहे, तो उसको पैसेज में ज़्यादा ध्यान ना दो। और एक अनेकार्थी आते हैं उसकी गलत, अगर यहाँ मिस्टेक हो रही है और तुम्हारी तैयारी तुम्हें लगता है कि हमें बहुत और सब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, और ये चीज़ें जो भी मैंने टॉपिक के नाम बताई यहाँ गलतियाँ हो रही, तो यहाँ गलतियाँ स्वाभाविक हैं, इसको तुम सुधार नहीं सकते हो। फिर हाँ बट लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी पढ़ो तुम, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि हम यहाँ नहीं कर पा रहे तो वहाँ ना कर पाएँ। 30+ के ऊपर तुम्हारी हिंदी बन जाएगी, तुम अपने पर विश्वास रखो और यही इसी मतलब अपनी जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे तैयारी करो, हिंदी पे छोड़ दो कि अगर ये यहाँ से गलत हो रहे हैं तो तुम्हें हिंदी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना और तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात आई मैथ की। मैथ में तुम्हारा क्या है, हर बार तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे 15 तक पहुंच जाते हैं और 5 क्वेश्चन तुम नहीं कर पाते हो। तो मैथ तुम्हारी कमज़ोर नहीं है, मैथ तुम्हारी कमज़ोर नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी की वजह से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, मतलब 18 17 18 तो होने चाहिए तुम्हारे। 2-3 क्वेश्चन तुम उतने में टाइम का प्रेशर ये वजह से गलत हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, उस मैथ के जो टॉपिक से तुम्हारे गलत हो रहे टाइम टेकिंग तुम्हें लग रहा था कि वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो तुमको उसको उस टॉपिक के तुम प्रैक्टिकली या तो कहीं से टेक्स्ट बुक में बहुत टेस्ट पढ़े, जैसे तुम्हारा टाइम डिस्टेंस का गलत हुआ तो तुम सेक्शनल बैच 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन जैसे टाइम डिस्टेंस का गलत हो तो वहीं के भी डले हैं, तुम उसको वहाँ से निकाल के अपने वहाँ विद इन टाइम रखा 20-25 मिनट मिलेगा, 20-25 क्वेश्चन होंगे विद इन टाइम के अंदर, वहाँ करना सीखो, उतनी स्पीड से करना सीखो। अगर हाँ अगर मैथ में फिर भी गलत हो रहे हैं तो तुम इतने भी कठिन नहीं है कि तुम इतना करना कि तुम 15 से 18 के बीच में तुम्हारे सही होने लगे। अगर 15 से नीचे हैं तो फिर तो भाई तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से मैथ के बारे में। अगर 15 से ऊपर हो रहे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, और मैथ में ज़्यादा ध्यान ना देना। अब बात आई रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो कितनी भी पढ़ लेना वो हमेशा गलतियाँ होगी, जैसे कथन पूर्व धारणा, और वो मैट्रिक्स वाले आते रीजनिंग में भरने वाले, और तीसरा नंबर वो ये नॉन वर्बल का जो आते हैं कथन कार्रवाइयाँ, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष और कथन तर्क, ये 4 टॉपिक इनमें कभी बिलीव नहीं होता। वो 80% में तुम्हें 80% तक आएंगे, 20% प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। उनको एग्जामिनर भी जो देते हैं एग्ज़ाम उनको भी पता नहीं रहता कि हम सही हो सकता है और नहीं सो, तभी तो देखते हैं तुम कभी कभी 2-2 ऑप्शन कथन निष्कर्ष के, कथन पूर्व धारणा के ठीक ठीक हो जाते हैं उनको खुद भी, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक ही है। और यहाँ ये इस टॉपिक के अलावा भी तुम्हारी गलती होती है। अब वो कहाँ पे गलती होगी, मानसिक अभिरुचि में। मानसिक अभिरुचि में तुम्हारे मान लो हमने एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आए और तुमने 12 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे, वो ऐसे गलत हो रहे जो तुमने कभी आज तक पढ़े नहीं थे और मतलब ज़्यादा, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे तो तुम 3-4 क्वेश्चन उनको छोड़ना ही पड़ेगा। या तो तुम इतनी अच्छी अपना दिमाग डेवलपमेंट करो कि उस 4 क्वेश्चन के लिए पूरे मानसिक रुचि में 12 के 12 क्वेश्चन बनाओ, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए अच्छा सा सोचने वाली क्षमता और अच्छा IQ लेवल, क्योंकि वो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के देते हैं। उसके लिए तुम्हें देखो एक यूथ के हैं, यूथ के जो मानसिक अभिरुचि यूथ की बुक आई है जो प्रीवियस ईयर में UPSI की, वो क्वेश्चन कर डालो, क्योंकि आज बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 3-4 मतलब 8-10-12 क्वेश्चन आएँ तो 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, तो उससे वहाँ से कर लो। पहले भी यूथ के अलग टॉपिक वाइज दिए रहे हैं, जैसे वहाँ पे हो गया पुलिस नियंत्रण और क्या कहते हैं, और जो स्पेशल टॉपिक दिए हैं ना उसके मानसिक सद्भाव संपादिकता वो दिया एक टॉपिक, और तीसरे नंबर में दिया है क्या कहते हैं एक और 3-4 मतलब 5-6 टॉपिक हैं, ठीक है। अपराध नियंत्रण दिया है और भ्रष्टाचार वाला दिया, मतलब ये तुम्हें वहाँ से कर लो पूरी, बस बढ़िया से थ्योरी पढ़ो और फिर उसमें 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसको करो।
और ज़्यादातर तुम्हें एक बात हकीकत बताएं, अगर तुम यहाँ से यूथ वाली बुक वहाँ पढ़ लोगे और RW की जो एक स्पेशल मानसिक अभिरुचि की किताब बनाई है वो कर लोगे, तुम्हारे पक्का पक्का बात है तुम वहीं से क्वेश्चन फंसते रहेंगे। लेकिन तुम्हें अपना दिमाग क्वेश्चन तो कर लिया करो, लेकिन अपना दिमाग तुम्हें तुम्हें खुद अपनी सोचने समझने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो फंस जाएंगे सेम ही। लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से ऐसा क्यों हुआ, क्यों कर रहा है, ये चीज़ें तुम गहराई से पढ़ो, ये जो मानसिक रुचि दी है, क्योंकि मानसिक रुचि बहुत बड़ा खेला हो गया तब की बार से। अब की ये बार दोबारा गलती के लिए तुम मतलब दोबारा गलती मत करना ऐसी, बाई चांस आ जाए फिर भी तुम्हें पूरी तैयारी करके चलनी है। और मैथ यहाँ से हो गई, मैथ तुम्हारे यही 2 टॉपिक गलत होते हैं और हमें पता है, और ज़्यादातर 80 से 90% लड़के यहाँ यहीं 2 चीज़ों में अटकते हैं। इसके लिए तुम्हें यूथ की बुक बताई और एक RWN मानसिक रुचि की स्पेशल बताई, वहाँ से मानसिक रुचि पढ़ लो। और एक रीजनिंग रनवे नाम का एक चैनल आता है, वो रीजनिंग पढ़ाता है, उसमें वहाँ से मानसिक रुचि पढ़ो, वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाते हैं उसको। अगर तुम पूरी क्लास लोगे तो हमें पता है तुम्हारे एक दिमाग तुम्हारा इस हिसाब से वहाँ दिमाग वहाँ से बन जाएगा कि तुम सोचने समझने लगोगे अपने अकॉर्डिंग, ना कि तुम रटने वाला दिमाग हो जाएगा। वो बहुत अच्छा टीचर है जो आगरा के टीचर हैं। और और तुम्हारी बात मैथ के लिए तुम देखो, मैथ तुमने पढ़ी है, मैथ के लिए तुम वहाँ से प्रैक्टिस गगन प्रताप के जो शॉर्ट वीडियो डाले हैं, तुम वहाँ से शॉर्ट उसकी कम से कम 500 से 600 की शॉर्ट डले हैं गगन प्रताप 1-1 मिनट के। जब खाली पड़े वो आराम से शॉर्ट स्क्रॉल करते रहो, एक में एक अच्छे जो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं वो क्वेश्चन बताते हैं, उसमें तुम देखते रहो, तुरंत तुम्हारी 1-2 घंटे में तुम 20-30 मतलब 200-300 शॉर्ट वीडियो देख लोगे। और 200-300 देख लोगे तो अच्छे अच्छे टॉपिक के तुम्हारे एकदम की कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तुम रील देखते रहते तो उसमें तो कुछ मिलता ही नहीं, बट यहाँ से शॉर्ट देखोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मैथ में। यहाँ से तुम मैथ कर लो। बात रही हिंदी की, हिंदी से एक बुक बताई दो जो तुम्हें राजपाल याद होगी, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सब किताबें रख दो उसको बंद करके, आदित्य बदित्य भूल जाओ, लूसेंट टूसेंट हिंदी की सब भूल जाओ। राजपाल के अलावा कोई बुक नहीं है जो तुम्हें 37/37 करवा सके, क्योंकि उस बुक में दम है। अगर तुम उसको बुक में ले आओगे और पढ़ोगे अच्छे से, तुम्हें पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छा कर दोगे। उस किताब के सामने किताब नहीं देखी हिंदी की, हिंदी यहाँ से कर लो कंप्लीट। और रीजनिंग तुम्हें बताया हमने, वहाँ से अगर मानसिक रुचि में दिक्कत हो रही है तो वहाँ से कर लो। उसने वो भी कथनपुर वो वाला टॉपिक भी करवाया रीजनिंग रनवे में। यहाँ से गगन प्रताप की मैथ के शॉर्ट देख लो और हिंदी की बता दी। और क्या बची तुम्हारे जीएस की, देखो जीएस की तुम बहुत लोग कहते रहे नायक सीरीज तुमको नहीं लेनी है। सीरीज तुमको लेनी है जो यूपीएसआई की मतलब यूपी पुलिस के लिए नवीन सर ने 2021 में पढ़ाए थे क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 30 से 35 क्वेश्चन 40 के क्वेश्चन के रहते हैं, वो तुम्हें करना है। और तुम्हें बहुत अगर नोट्स नहीं बनाना है तो वहाँ पे तुम ऐप्स में जाओगे, वहाँ पीडीएफ पढ़ी है तुम देख डालो, क्योंकि उस टॉप मतलब वो पढ़ाए थे सर ने, उसमें दम थी क्वेश्चन में। यूपी स्पेशल की मतलब यूपी प्लस स्पेशल की उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब ये जो पढ़ा रहे हैं नायक सीरीज में, इसमें सर वो नृत्य और बहुत चीज़ें यंत्र वगैरह ये पूछ लेते जो हमारे लिए मंदिर संदिर ये हमारे लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट। हमारे 10% प्रोबेबिलिटी है कि यूपी पुलिस में आए, ये एसएससी के लिए हो जाता है। और हम लोग उनको 15 से 20 मिनट टाइम वहाँ क्यों ख़राब करें। 8 से 10 क्वेश्चन मतलब हम 25-30 पढ़ाते हैं, उसमें हमें 10-15 क्वेश्चन मिल रहे तो हम 15 क्वेश्चन क्यों फालतू देखें। इतना टाइम थोड़ी हम लोगों के पास कि 1-1.5 महीने मुश्किल से बचा है, किसी दिन डेट आ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम अभी चल रहा है। अभी इसी चीज़ों पे ध्यान दो। जो यूपीएसआई की सीरीज डली उसमें नोट्स बनाओ, तुरंत जल्दी जल्दी रिवीजन करो उसका। और या तो तुम नोट्स बना लो या तो डबल स्पीड में तुरंत वीडियो देख लो। यहाँ से तुम जीएस अपनी कंप्लीट करो, ये चारों टॉपिक के करो। ऐसा तुम करो 15 से 20 दिन, तुम्हें खुद फर्क पड़ जाएगा 15 से 20 नंबर क्वेश्चन का। और 15 से 20 क्वेश्चन का तुम्हारा फर्क पड़ेगा, तुम्हारा स्कोर जो 200 है 225-20 पहुँचेगा उसका, और जिसका 180 है 200 प्लस पहुँचेगा। ये करके देखो। फिर इसके लिए ये तो मतलब इस शुरुआती स्ट्रेटजी बता रहे, इसके बाद भी एक स्ट्रेटजी है, उसमें तुम्हारे 10-15 नंबर हम बढ़वाएंगे। कैसे बढ़ेंगे उसको तुम इसको फॉलो करो, 10-15 दिन करके देखो। एक दिन की बढ़िया के मतलब अपना टाइम टेबल बनाओ कि 10 से 12 घंटा मेरी मिनिमम पढ़ाई हो, ये भी तुम्हें करना है। और चलो फिर मेरी वीडियो ये इतना करो फॉलो। और हाँ देखो, और तुम्हें जीएस ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं। जो यूपी पुलिस में स्पेशल टॉपिक दिए हैं, जैसे मतलब जीएसटी दिया है, पड़ोसी देश दिए, देश मुद्राएं दिए हैं, और
और टॉपिक जो स्पेशल साइबर अपराध, क्राइम दिया, ये चीज़ें, ये तुम्हें मानवाधिकार दिया, ये चीज़ें तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। इसी की जो स्पेशल दी, इनको तो तुम्हें 100% के वो मतलब पढ़ना है और याद भी करना है। बाकी बात जो जीएस होती है दुनियादारी, उसको बाद में पढ़ना, पहले ये तुम्हें प्रायोरिटी है कि इसको पहले कंप्लीट करो। इसके कंप्लीट करने के बाद तुम्हें फालतू जीएस पढ़नी है। अगर यहाँ से पहले कंप्लीट नहीं है तो इसको तुरंत अभी भी स्पेशल चैप्टर वाइज दिए 10 से 15 टॉपिक, इनको पहले भाई सही से क्लियर करो। और ये देखना तुम्हारे यहीं से, तुम इसलिए यूपी प्लस का देख लो, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन था, मानवाधिकार से था, वो साइबर उसके IT एक्ट से था, और देश मुद्राएं से क्वेश्चन था। जो टॉपिक स्पेशल दी उससे तो पक्का आने, और जो 10 12 15 क्वेश्चन आते हैं वो अलग से आते, पूरे जीएस से घूम जाते हैं। उसके जीएस के लिए मैं बात बता दूँ, पहले ये तो करो जो स्पेशल दिए हैं कि हमें उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे दी कि इतना तो हम देंगे इस टॉपिक से देंगे, फिर भी तुम ना पढ़ो तो तुम्हारी गलती जीएस में। फिर कहते स्कोर नहीं बढ़ता है। ये तुम्हें जीएस में यहाँ संभालना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये हम तुम्हें अगले वीडियो में बताएंगे। तो वहाँ से प्रैक्टिस करना। देखो तुम्हारे स्कोर 55 में अगर 50 प्लस रहे तो रीजनिंग के लिए, और इधर 18 17 रहे तो बताना। ये हमें पता है कहाँ से करनी तुम्हें प्रैक्टिस। चलो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तुम इसको डबल स्पीड में करके देख लेना। हम इसको ज़्यादा टाइम तो शायद तुम लोग देख चुके होगे, वीडियो लास्ट में बोल रहा हूँ, फिर मैं लिख दूंगा इसमें, डबल स्पीड में करके देख लेना। अपना टाइम बहुत कीमती है, बस अपना फुल कंसंट्रेट से पढ़ो, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। फिर बाद में ये ना सोचना पड़े कि हम अपनी तैयारी कर तो लेते हैं, ऐसा नहीं, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं कर पाए। अगर किसी को एक्सक्यूज़ दोगे ना तो कोई नहीं सुनेगा। खुद की जिम्मेदारी, खुद को सिलेक्शन, खुद की जिम्मेदारी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। कोई अगर बाद में फेल होगे ना तो दूसरा कोई तुम दूसरे को बताओगे कि अरे इस वजह से हो गए, तो कोई नहीं मानेगा। तुम्हारी कमियां अंदर अंदर सो जाने का, इसी नहीं पढ़ाई की होगी। ये चीज़ें सुनने से पहले अभी समझ जाओ, और सेलेक्टेड मतलब टॉपिक और सेलेक्टेड स्टडी और स्मार्ट स्टडी टाइप की स्टडी करो, तो 1 डेढ़ महीने में अच्छे से नंबर, अच्छे से कल्याण हो जाएगा। और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। गुड बाय। गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, मिलते रहेंगे। बाय बाय। ठीक है, बाय।